नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और ज़ाहिर है कि बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि हमास ने जो है वो जो ट्रंप का दिया गया प्लान था उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसका एक फ़ेज़ में एक्सेप्ट कर लिया। उसका फर्स्ट फ़ेज़, इनिशियल फ़ेज़ जो है वो एक्सेप्ट हो गया, जिसके मुताबिक जंगबंदी हो रही है। हॉस्टेजेस जो हैं दोनों साइडों से जो लिए गए हैं उनकी लिस्टों के तबादले हो चुके हैं, वो एक दूसरे को वापस करने जा रहे हैं। साथ साथ ये भी अच्छी खबर है कि अगले 24 घंटे के अंदर इसराइल जो है वो अपना पहला टायर जो है, जो पहली तैयार है, उसकी तरफ वापस जाना शुरू कर देगा। और गज़ा से उसका इनखला जो है, जो कि मरहलावार होना है, वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। तो अगले 24 घंटे के अंदर वो पीछे होने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। साथ साथ यूके से एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि जी आदिल राजा साहब जो उनके ऊपर ठीक ठाक जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया है, जो कि उन्होंने एक डेफेमेशन की थी। कल रात को टीएलपी को भी जो है वो लाहौर में मारा पीटा गया है पुलिस की जानिब से, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली पीटीआई के अंदर जो बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हत्या के इज़्ज़त के मुकदमे में आदिल राजा पर 3,50,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया है। ये यूके की अदालत से हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर नसीर गालिबन, राशिद नसीर, उन्होंने एक जो है वो केस किया था आदिल राजा के ऊपर, क्योंकि आदिल राजा की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन्होंने 2024 के इलेक्शन में जो धांधली की गई है इनकी तरफ से की गई है, और ये उसके मास्टरमाइंड थे। तो ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने उनके खिलाफ यूके की अदालत में केस किया था। और इससे पहले भी आदिल राजा को अच्छा खासा जो है वो हज़ारों पाउंड जो है वो होता रहा है, उनको मिलता जुर्माना होता रहा है। और क्योंकि वो मुख्तलिफ जो है वो ऐसी चीज़ें उठाते रहे हैं जो कि अदालत को जो है वो पसंद नहीं आई, उसकी बिना पर उनको जुर्माना हुआ था। लेकिन अब केस का फैसला हो गया और लगभग पाकिस्तानी 13 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो बनते हैं, जो कि उनको जुर्माना हुआ है। 3,50,000 पाउंड है ये। और उन्होंने कहा कि अदालत ने आदिल राजा के इल्ज़ामात को झूठा, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दिया है। लंदन की हाई कोर्ट के जज थे ये, जस्टिस रिचर्ड स्पेयरमैन। इन्होंने आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाने के तौर पर और मजीद 3 लाख पाउंड अदालती और कानूनी अखराजात की मद में अदा करने का हुक्म दिया है। साथ ही इन्हें यह हिदायत भी की है कि वो फौरी तौर पर झूठे बयानात की इशाअत बंद करें और तहरीरी मुआफ़ी नामा जारी करके ये तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर नसीर के खिलाफ ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए संगीन और जानबूझकर झूठे इल्जाम आयद किए, जिनके हक में कोई काबिल एतबार सबूत पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि राजा के बयानात इश्तिआल अंगेज थे और इनका मुकदमा ब्रिगेडियर नसीर की साख को नुकसान पहुंचाना और अवामी तासुर को गुमराह करना था। इनका मकसद मजीद ये कि इन बयानात से बिलखुसूस बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी में नुकसान पहुंचा। जस्टिस फेयरमैन ने मुशाहिदा किया कि यानी उनकी एक रिमार्क ये भी था कि इजहार राय की आज़ादी बेबुनियाद इल्ज़ामात फैलाने तक नहीं फैलती, और कहा कि यह मुकदमा ऑनलाइन हत्या इज़्ज़त के हवाले से एक कानूनी नज़ीर साबित होगा, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे मुकदमात में काबिल कबूल सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। ब्रिगेडियर नसीर की कानूनी टीम ने वो शवाहिद पेश किए जिन्हें अदालत ने काबिल एतबार और तसलसल पर मबनी करार दिया, जिसके नतीजे में इनके हक में फैसला सुनाया गया। फैसले के बाद ब्रिगेडियर नसीर ने कहा, सच ने झूठ को बेनकाब कर दिया है और यह फैसला सच की फतह है। आदिल राजा एक झूठा शख्स है, इसके बारे में अब कोई मतलब मज़ीद गुंजाइश नहीं रह गई बहस करने की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अदालत वो भी है बरतानिया की, एक न्यूट्रल आर्बिटर है, जिसको पूरी दुनिया में उनको एक अच्छा निज़ाम इंसाफ समझा जाता है। वहाँ से 3.5 लाख पाउंड की जो है वो चपेट खाकर वो वापस आया, लेकिन वापस आके वो बाज नहीं आया। उसने कहा कि जी फैशिज्म के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो जदोजहद जारी रहेगी, और जज जो था वो हमारे हक में नहीं था, जज हमारे हक में नहीं था। ये भी डेफेमेशन है बाय द वे। वाई वुड द जज बी इन योर फेवर और इन एनी वंस फेवर? इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि जो अगर अगर वाकई कोशिश की जाए तो इसके ऊपर भी एक मुकदमा बन सकता है कि ये बंदा जो है वो अदालत में केस हारने के बाद कहते हैं कि जज हमारी साइड पर नहीं था। मकसद ये है कि जज दूसरों की साइड पर था, यानी कि जज जो है वो कोई गलत, ये इसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी बनता है, इसको अंदर किया जाना चाहिए। बहरहाल ये एक खबर है। दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं कि गजा जंगबंदी का मुआहिदा जो है वो नाफिजुल अमल हो गया है। ये मिस्री मीडिया का दावा है, और उनका ये कहना है कि ये 2 बजे से जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है। मिस्री वजारत खारजा गजा जंगबंदी मुआहिदे को अहम लम्हा करार देते हुए उन्होंने कहा है कि शर्मुल शेख में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त गजा जंग में एक अहम मोड़ है। मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती आता आज पेरिस रवाना होंगे, जहां वो गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि जंग बंदी आज शाम इसराइली हुकूमत की तरफ से मुआहिदे की तौसीक के बाद नाफिजुल अमल होगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान गजा अमन मुआहिदे पर आज बाकायदा दस्तखत होने का इम्कान है। 24 घंटों में इसराइली फ़ौज गजा से जुज़वी इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लेगी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए अमली तैयारियों का आगाज़ करती है। यहाँ पर मज़ा का खेज़ बात यह है कि हमने वीडियोज़ देख रहे हैं इस वक्त कि जो गजा के अंदर जो गजा के शहरी हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। वो कल
कल रात को भी हमने देखा कि वो वहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा था, ढोल पीटे जा रहे थे और वो डांस कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। आज भी हमने देखा कि वो सजदा शुक्र बजा ला रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे सड़कों पर और खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी भी कुछ लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि हुकूमत ने जो है वो बेच दिया है, जबकि हमास, जिसके बारे में हमारा ये मानना है कि फ़लस्तीनियों के और गज़ा के ख़ास तौर पर जो अवाम है उनकी उमंगों की वो बिल्कुल बेहतरीन तर्जुमानी करती है और जो भी उसका फ़ैसला होता है वो बिल्कुल अवामी जो सोच होती है उसके उससे ज़रा भी हटकर नहीं होता। हमास ने इसको तस्लीम किया, फ़लस्तीनियों ने इसको तस्लीम किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ मखसूस तबकात जो हैं वो अभी भी इसके ऊपर सियासत चमकाने में के लिए बेताब हैं और अभी तक नहीं चमका रहे थे। जिस वक्त चमकाने वाली बात थी उस वक्त चमकाई नहीं, लेकिन अब सड़कों पर निकलने का फैसला किया जा रहा है। जब अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इनका भी ये कहना है कि जी ये 10 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने फ़लस्तीन के साथ जो है वो इजहार यकजहती करना है। अब वो वहाँ पर फैसला कर चुके हैं और ये यहाँ पर तकारीर करना चाहते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इनको कॉल ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जो है वो अपना कार्रवाई शुरू कर रखी है, जिसके बायस कल रात को भी इनके शहरों के अंदर, क्योंकि बहुत से जो TLP के बलवाई हैं, इनके बड़े जो ओहदेदार हैं, इनको गिरफ्तार भी किया गया है बहुत सारी जगहों पर और उसकी वजह से क्लैशेस भी देखने में आए हैं। कल रात को भी लाहौर के अंदर जो स्कीम मोड़ पर इनका दफ्तर है, सदर दफ्तर है, आप मरकज़ कह लीजिए, वहाँ पर भी जो है पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बलवाई हैं इनके दरमियान तसादुम हुआ। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म और सितम करने पर शदीद मज़म्मत और एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया गया है। हालांकि ये भी एक सियासत ही हो सकती है। इसके अलावा इसको कहा क्या जा सकता है कि जो प्लान पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, जो प्लान तुर्की ने एक्सेप्ट किया, जो प्लान मिस्र ने एक्सेप्ट किया, जो प्लान सऊदी अरब ने एक्सेप्ट किया, जो प्लान इंडोनेशिया ने एक्सेप्ट किया, जो प्लान मलेशिया ने एक्सेप्ट किया, जो प्लान उर्दन ने एक्सेप्ट किया, जो प्लान अब हमास भी एक्सेप्ट कर चुकी है, जो प्लान इसराइल एक्सेप्ट कर चुका है, जो प्लान अमरीका एक्सेप्ट कर चुका है, उस प्लान के ऊपर तहरीक लब्बैक को तकलीफ है। भाई तुसी मामे लगते हो, अपने घरों को बैठो, क्यों पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है वो जिंदगी जीरन करना चाहते हो? अभी इलेक्शन भी नहीं हो रहे, सुकून करें, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फाइनली PTI में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। नए चेयरमैन का नाम भी सामने आ गया है, क्योंकि कल ही हमने देखा था जब अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनका तब्दीली का फैसला हुआ था, उनकी जगह सुहेल आफरीदी जो कि कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही करीबी हैं, मोहब्बत है उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी। तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो तकारीर भी करते रहे हैं, वो अब ये भी कहते हैं कि जी ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है इसको भी बंद होना चाहिए। तो उसके साथ साथ क्योंकि गौहर खान साहब जो है वो भी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बंदा जो है ना वो ठीक नहीं है। साथ साथ उमर अयूब के बारे में भी समझा जाता है कि वो भी ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें प्रेशर ही डालना है। तो इसलिए उमर अयूब को हटा के उनकी जगह राजा नासिर अब्बास को गालिबन और या फिर महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। साथ साथ अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को लगाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि गौहर खान को हटा के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं जुनैद अकबर, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह एक नई सियासी जमात जो है वो रजिस्टर करवाई जाएगी जो कि इलेक्शंस लड़ सके। ये पॉलिसी हमने पहले भी देखा है, इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी थी तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक पार्टी रजिस्टर करवाई थी, फिर उसमें से भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक निकला था, उसने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पेट्रियट यानी PPP से PPPP निकली और PPPP में से PPPPP निकली। मुझे याद नहीं, यकीन से नहीं कह सकता मेरे सारे पी सही बोले, लेकिन 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हो गए। 4 वाला भी जारी है, 5 वाला भी जारी है। 5 वाला जो था फिर बाद में काफ लीग में शामिल हो गया था, और जो 4 वाली है वो भी इस वक्त एग्जिस्ट करती है, 3 वाली भी एग्जिस्ट करती है। एक के सरबरा जो है वो कुछ अर्से पहले तक तो यही डिस्टिंक्शन थी कि जरदारी साहब थे और दूसरी के सरबरा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। बहरहाल एक खबर और भी है, वो ये कि शेख वकास अकरम जो है उनकी जगह रऊफ़ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात लगाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आला के PK ओहदे से अलहदा हो चुके हैं। अब क्या होगा आगे, कहा तो ये जा रहा है कि इमरान खान साहब कुछ ही दिनों के अंदर ये सारी जब तब्दीलियाँ हो जाएंगी, चीफ मिनिस्टर KP का आ जाएगा, उसके बाद उनका पहला जो फैसला होगा वो ये होगा कि 24 नवंबर को जो उन्होंने हमला किया था इस्लामाबाद के ऊपर, 26 नवंबर को जब उनके तसादुम हुआ पुलिस के साथ या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर हमारे 200 के करीब, किसी ने कहा 300, किसी ने कहा 400, वैसे तो जो इतलात हैं वो 12 के करीब जो थे लोग उनकी जाने गई थी। तो उसके हवाले से उनका कहना है कि वहाँ पर वो एक जो उनकी बरसी है वो इस्लामाबाद में आकर मनाएंगे। अब इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब का दावा है कि हुकूमत उससे पहले 27वीं तरमीम करेगी। कुछ लोगों का दावा है कि नाम चेंज होगा। नदीम अफजल चंद ने कल कहा है कि शायद सुहेल आफरीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो कैंडिडेट हों भी तो भी वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे क्योंकि उनको शिकस्त दे दी जाएगी। साथ साथ जो कल की ISPR की प्रेस रिलीज है,
आफ्टर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उसके अंदर कहा गया है कि दहशतगर्दों के हामी जो हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी जो सियासी सहूलतकारी हो रही है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कोई ये समझता है कि मुनीर फारूक का इसको पढ़ने के बाद यही कहना था कि अगर कोई ये समझता है कि जी वो मुसलसल इसी तरह सहूलतकारी जारी रखेंगे तो ये उनकी भूल है और ना ही उनको इस्लामाबाद पर तालिबान के साथ मिलकर चढ़ाई करने की इजाज़त दी जाएगी। लेट्स सी कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदा।